जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की थर्ड क्लास ये होने वाली है। और आज हम आपको इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। 2 क्लास में इसकी आपको करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपने देखी होंगी और आपको क्लास पसंद भी आ रही होगी और मेथड भी पसंद आ रहा होगा और आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो आज देखिए, पहले टाइप 3 का एक फर्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए स्क्रीन पे आपकी। आज हम इसमें 3-4 टाइप आपको पूरे करा देंगे इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं क्लास बिना किसी देरी के साथ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं अब तक इस क्लास चैप्टर के। देखिए, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो वह कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। क्लियर। वो पूछ रहा है 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है ये ध्यान से देखिए। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन। ठीक। वो क्या कह रहा है, 8 गुना हो जाएगी पूछ रहा है कितने साल में। तो देखिए 1 से 8 हो जाएगी कितने साल में ये पूछ रहा है वो हमसे। देखिए 4 साल में क्या हो रही है, वो दुगनी हो रही है। ठीक है। तो 1 से 2 हो रही है कितने साल में, 4 साल में। ठीक है। आप देखिए फिर अगला 1 से 2 लगेंगे चलेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, आपने पीछे की क्लास देखी। देखिए 8 है, ये 1 है, यानी कि यहाँ पे 2 का घन आनी चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 अनुपात। तो ठीक है। देखिए 4 साल इसे दुगना होने में लगे तो अगले 4 साल फिर लगेंगे, 4 साल फिर लगेंगे। ठीक। तो 1 से 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे उसे, टोटल 12 साल। ठीक है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इसका 12 साल आंसर है। ठीक है। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती तो वो कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। तो 8 गुना कितने साल में होगी, 12 साल में। कैसे होगी, देखिए मूलधन है मिश्रधन ले लिए, 4 साल में वो कितनी हो रही है, 1 से 2। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे कि जो ब्याज पहले साल मूलधन होता है और मिश्रधन वही नेक्स्ट साल चलता रहता है। ठीक। तो 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 जब तक हम लिखते रहेंगे, जब तक यहाँ इनकी गुणा करने पर 8 ना आया। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। ठीक। एक की गुणा एक कितनी बार करेंगे, एक ही आएगा। तो 1 से 8 होने में कितना समय लगा, 4 साल लगा था 1 से 2 होने में। तो अगले 4 से फिर 1-2 साल लगे। तो कितने, 1 से 8 होने में टोटल समय कितना लग गया, 4 तिया 12, 12 साल। क्लियर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह राशि अपनी मूल राशि की कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। ठीक। 9 गुनी पूछ रहा है। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले मूलधन। ठीक है। देखिए अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है, 1 से 9 9 गुनी का मतलब 1 से 9 करनी है हमें। 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुनी। देखिए 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 1 से 3, मतलब 1 से 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 1 की 3 हो गई। अब देखिए यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो फिर अगले बार 1 से 3 होगी, यही 1 से 3, 1 से 3 चलता रहेगा। तो देखिए अब 3 तिया 9 आ गया, हम इसे यहीं छोड़ देंगे, हमें 9 ही तो करनी है। तो 3 तिया 9, एक की गुणा 1 से करेंगे तो 2 वर्ष इसमें लगेंगे। तो टोटल साल कितने लगे आपको, 9 गुनी होने में 1 से 4 साल। तो 4 साल इसका आंसर। बस इतना आपका क्वेश्चन है। किताबों में आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, कम से कम आधे से 1 पेज में आपका सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए मैंने कहा आप पेशेंस के साथ जुड़े रहिए चैप्टर हमारे चैनल से और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, आपको यही फायदा होने वाला है कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप खाली नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन समझिए मेरे जो मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो देखिए सही से। आप किसी भी किताब को लेके बैठ जाइए, सवाल करने शुरू करिए। आप किसी क्वेश्चन पे नहीं अटकेंगे, अटकेंगे तो फोटो खींचना उसका और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया नहीं, आपके किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
वो क्या कह रहा है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, मतलब 2 साल में वो 1 से 3 हो रही है। तो मूलधन हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में 1 से 3 ही चलता है, यही मैं आपको अब तक बताता आ रहा हूँ। तो हमें क्या लाना है, नीचे 1 लाना है और यहाँ पे 9। तो देखिए 1 से 3 होने में 2 साल लगे, फिर 1 से 3 तो 3 3 9 हो गए, तो यही हमने छोड़ दिया। अगर वो ये कहता कि 27 गुना हो गई, तो यहाँ पे देखिए 9 की जगह क्या होता, 27 होता। तो फिर एक बार और लिखना पड़ता है 1 से 3, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो एक बार और लिखना पड़ता। क्लियर, ऐसे ही बढ़ता चलता है ये। जैसे कि ऊपर देखिए, मान लीजिए आप 27 मान लीजिए आप, कि हमें पहले आप ये क्वेश्चन समझिए, ठीक है, आगे वो आगे आएगा क्वेश्चन, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। उम्मीद तो मुझे यही है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। देखिए हमें क्या लाना है यहाँ पे, 1 और 9। तो 1 से 3 होने में कितने साल लगे, 2 साल। अब देखिए 3 के बाद फिर से 1 से 3, 3 तिया 9 आ गया, बस यहीं छोड़ दिया, यानी कि 4 सालों से लग रहे हैं। क्लियर बिल्कुल, चलिए अब आगे चलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो कमेंट करना, ठीक है बिल्कुल। देखिए कोई राशि 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो वह कितने साल में 16 गुना हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर के क्वेश्चनों की तरह ही है लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए, और अगर आपको पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है ना, तो इस क्वेश्चन में और बढ़िया करके मैं दूर कर दूंगा इससे बिल्कुल। देखिए क्या है, कह रहा है 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है, यानी कि राशि कितनी थी, 1 थी पहले, अब कितनी हो गई, 8। कितने साल में, 3 साल में, यानी कि 1 2 और 3 साल, है ना, यही कह रहा हो। तो देखिए एक, यहाँ में 8 लाना, 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुना 8 गुना हो गई। तो देखिए 3 बार 2 की घन कितनी होती है, 8, यानी कि 1 से 2 हो रही है वो पहले, फिर 1 से 2 हो रहा है, फिर 1 से 2 आ रहा है। देखिए 3 बार, अब 1 की गुणा 1 करेंगे, अब 2 की गुणा 3 बार करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 से 8 बन गई। वो यही कह रहा है 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में हमारी 8 गुना हो गई। अब वो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो वह कितने साल में 16 गुना हो जाएगी। ठीक, तो देखिए 16 गुना कैसे होगी। अभी तो ये 3 हमने वो निकाल लिया, वैसे इसके आगे ही आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा विस्तार से समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। देखिए मूलधन और मिश्र धन हमें क्या करनी है, 16 गुना करनी है। वो कह रहा है 16 गुना करना है। देखिए 16 गुना करनी है, यानी कि एक राशि है और 16 16 करनी है उसे। तो हमारा क्या चला था, 1 से 2 1 से 2 1 से 2, तो 1 से 2 लिखते रहिए जब तक कि 16 ना आ जाए। 1 से 2 1 से 2 और 1 से 2। देखिए अब इनकी गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बन गया 16। एक की गुणा 1 से करिए, कितना हो गया, एक ही आएगा, तो कितने साल में बन गया, 1 साल, 2 साल, और ये 3 साल, और ये चौथा साल, कितने साल में बन जाएगी, 16 गुना 4 साल। अब उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, मैं पीछे के क्वेश्चन भी किसी तरीके का डाउट रह गया हो तो। वैसे तो डाउट के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे, मैथ का हर चैप्टर ऐसा कर देंगे आपके लिए कि आपको लगेगा कि मैथ इतनी इजी होती है और मैं अभी तक फंसा हुआ था, क्योंकि बिना किसी सूत्र के साथ मैं पूरी मैथ करा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए 24 क्वेश्चन बढ़िया, आप स्क्रीन पे आके, 6 वर्ष बाद एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, तो वह कितने समय में खुद की 25 गुना हो जाएगी। देखिए बहुत बढ़िया, अगर आप ऊपर के क्वेश्चन कर पा रहे हैं ढंग से, समझ गए हैं, तो इसे आप खुद भी कर लेंगे। 6 वर्ष बाद एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, तो कितने साल में 25 गुना हो जाएगी। तो देखिए 25 गुना हो जाएगी, यानी कि एक है और 25 करनी है हमें। तो देखिए 6 वर्ष में कितनी हो रही है वो, 1 से 5, वो 5 गुना बोल रहा है ना, यानी कि 105 हो गई, कितने साल में, 6 वर्ष में। अब देखिए 25 कैसे आ सकता है यहाँ पे, तो फिर हमारा तो 1 से 5 चल रहा है, फिर 1 से 5 लिखिए, इसे 1 से 5 होने में फिर कितने साल लगेंगे, फिर से 6 साल लगेंगे। देखिए 1 से 1 की गुणा करेंगे, एक आएगा, 5 पंजे 25, बन गया 25। अब हमें एक बार और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 बन गया। अगर एक बार और लिख देंगे 1:5 तो 125 हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है,
एक राशि हमने 1 रुपया आपको दिया और 25 रुपये आपको वापस लौटाने, तो कितने साल में लौटाएंगे? तो हमने नीचे लिख लिया 1 रुपया ये, ठीक, और फिर ये 25 लिख लिया। अब ये हमें लाना है, तो 6 वर्ष में वो कह रहा है 1 से 5 हो गई, फिर हमने 1 से 5 लिखा, 5 5 की गुणा करी, 25 बन गया। इसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है अब हमें। तो कितने साल लग गए टोटल साल? कितने साल में पूछ रहा है वो? 6 साल ये लगे, 2 बार में बन गई ना, एक और ये दो, तो 6 और 6 2 साल में बन गई मतलब, ठीक है, 2 बार में बन गई। तो 6 की गुणा 2 से कर दीजिए, कितना आएगा? 12 साल। ये आपका आंसर। बस इतने ही। भारी है मैथ, अगर आप ध्यान से चैनल से जुड़े रहेंगे और बढ़िया से, तो मैथ इतनी ही भारी रह जाएगी आपके लिए। देखते ही आंसर करना शुरू कर देंगे आप अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25। देखिए, कोई मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में 9 गुना हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे दर ज्ञात करनी है। क्या कह रहा है? कोई मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है, ठीक है, 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। तो इसे कैसे करेंगे हम? देखिए, वो क्या कह रहा है? 2 वर्ष और 5 गुना हो जाती है, और 4 वर्ष में 9 गुना हो जाती है। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का अंतर, 4 वर्ष का अंतर। एक एक चीज में लिख के बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। 2 साल, ठीक, 2 साल का अंतर। देखिए, 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच में कितने साल का अंतर है? 4 में से 2 घटा दिए, 2 साल का अंतर है आपका, ठीक। अब वो क्या कह रहा है? आपको 9 गुना करनी है। तो मूलधन हमारा कितना है और मिश्र धन कितना है, ये हमें पता करना है। कोई राशि हमारी 1 रुपया से 9 करना है, कितने साल में करनी है? 2 साल में। तो 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, 3 3 9। एक कैसे आएगा? 1 की गुणा 1 से कर दीजिए, तो ठीक है। देखिए, दोबारा समझिए। कह रहा है कोई मूलधन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है, 4 वर्ष में वह 9 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दर पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 साल दिया है और 2 साल, तो इनका अंतर निकाल लेंगे, मतलब घटा देंगे, ठीक। तो कितना बचा? 2 साल। अब हम इस पर सवाल करेंगे कि कोई राशि 1 रुपए थी और उसे हमें 9 रुपए बनाना है। तो 1 रुपए राशि थी, ये हमने लिख दिया, 9 रुपए बनानी है, कितने साल में? 2 साल में। तो ये 9 किसका वर्ग है? 3 का, 3 दिया 9 और 1 एकम 1, ठीक हो गया आपका ये। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो या तो किसी का यहाँ पे अगर 3 साल ले रखा होगा, तो वो किसी न किसी संख्या का घन होगा, वर्ग 2 साल ले रखा होगा तो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा, 4 दे रखा होगा तो वो ऐसे चलता रहेगा। 4 बार 3 लिख देते, 3 दिया 9 9 दिया 27 27 81। इस टाइप के क्वेश्चन में भी आगे आएंगे, परेशान नहीं है, पहले इसे समझिए। जो समझा रहा हूँ खाली उस पर चलिए, आगे का सारा समझ में आएगा। अब वो क्या कह रहा है? देखिए, रेट निकालनी है हमें, लीजिए रेट निकाल लेते हैं। रेट, रेट का मतलब दर। तो देखिए, 1 रुपए पे, ये 1 रुपया हमने दिया, ठीक है, 1 रुपया दिया, कितने रुपए वापस मिल रहे हैं? 3 रुपए। तो ब्याज कितने रुपए मिल रहा है हमें? 2 रुपए। किस पे मिल रहा है? 1 रुपए पे। तो लिखिए 1 रुपए, क्लियर। गुणा में लिखिए यहाँ पे 100, कितना आएगा? 200% दर, क्लियर। ये आपका आंसर, इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, क्लास को। देखिए, 26वां क्वेश्चन देखिए अब आप। कोई मूलधन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27/8 हो जाती है, तो उसकी वार्षिक दर बताइए, दर पूछिए। देखिए क्या कह रहा है? 27/8 हो जाती है। तो 8 क्या है हमारा मूलधन, 27 क्या है मिश्र धन। कैसे पहचाना हमने? वो क्या कह रहा है? कोई मूलधन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27/8 हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाला क्या होता है? हमारा अंश,
और नीचे वाला हमारा हर। तो हर के जो हर होता है वो हमारा बेस होता है, यानी कि 8 हमारा मूलधन है, 8 से 27 हो गई यानी कि मिश्रधन है। 3 वर्ष में हो गई वो बता रहा है। देखिए दर निकालनी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ और एकदम बढ़िया मेथड के साथ। ये 4th क्लास का बच्चा भी इस मेथड से ये सॉल्व कर देगा। देखिए क्या करना है, हमें 8 से 27 बनानी है 3 साल में। देखिए जितने पिछले क्वेश्चन है सारे इसमें रिपीट करा दूंगा मैं। 3 साल में करनी है ना, 1, 2 और ये 3 साल। कुछ समझ में आया अभी तक आपके? तो 8 और 27, तो 8 किसका घन है? 3 साल का मतलब 3, मतलब 3 बार हमें वो संख्या लिखनी है जिससे 8 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन है ना, तो 2 2 कर दिया। अब 27 किसका घन है? 3 का, 3 तिया 9, 9 तिया 27, बन गया आंसर आ गया हमारा। देखिए रेट लिखिए, 2 रुपए हमने दिए थे किसी को, 3 रुपए वापस ले रहे हैं, यानी कितना रुपए कमा रहे हैं? 1 रुपया। 1 रुपया किस पे कमा रहे हैं? 2 रुपए पे। दर निकालनी है, गुणा में 100, काट दीजिए, 50% हमारी दर है। ये हमारा आंसर। क्लियर? आ रहा है बढ़िया मजा? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट टाइप आ गया हमारा। अभी तक मैंने आपको हर टाइप पूरा हो गया आपका। अब आप कोई सी भी बुक ले लेना, कोई से भी एग्जाम उठा लेना, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे अगर आपने ध्यान से क्लास देखी है और नोट्स बनाए। नोट्स बना लीजिएगा, जो नए बच्चे हैं वो जरूर बना लीजिएगा। जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पहले, अगर उन्हें जरूरत नहीं लग रही, उनके नोट्स बने हुए होंगे पहले से, तो वो ना बनाए। अगर उन्हें लगे कोई क्वेश्चन नया सा आया है तो सेट कर लीजिएगा। चलिए अब हमारे क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्या है, टाइप 4 हमारा, एक राशि को 2 हिस्सों में बांटना। ठीक है चलिए पढ़ते हैं आगे। 6100 रुपए की राशि को अक्षय और विक्रम के बीच इस प्रकार बांटी गई कि 3 वर्ष के अंत में अक्षय का हिस्सा 5 वर्ष के अंत में विक्रम के हिस्से के बराबर हो जाए। अक्षय का की दर 20% है, विक्रम का हिस्सा बताइए। मतलब वो कह रहा है 6100 रुपए को इस प्रकार बांटिए दोनों में कि 3 वर्ष के अंत में जो उसका हिस्सा है वही अक्षय का हिस्सा 5 वर्ष के अंत में दोनों का बराबर है। और ब्याज की दर आ गई 20% है। तो देखिए क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा, रेट उठा लेंगे सबसे पहले। रेट कितनी है? 20%। 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, 5 हमारा क्या है? मूलधन। 1 रुपए क्या है हमारा? ब्याज। क्लियर? बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से इतना समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद करता हूँ मैं। अब देखिए क्या करना है हमें, मूलधन और मिश्रधन आपका ब्याज। क्या कह रहा है वो? देखिए 3 वर्ष के अंत में और 5 वर्ष के अंत में, यानी कि दोनों के बीच में कितना अंतर है ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। 5 वर्ष माइनस 3 वर्ष, तो कितने वर्ष है? 2 वर्ष। ठीक, क्लियर हो गया? अगर इस तरीके होगा कि 3 वर्ष के अंदर अक्षय का हिस्सा, 5 वर्ष के अंदर विक्रम का, या एक जो भी दे रखा हो उसे घटा लेंगे। 5 वर्ष और 3 वर्ष दोनों का अंदर निकाल लिया, कितना आ गया? 2 वर्ष। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 बार लिख लीजिए। 5 से 6, ये 5 से 6 कैसा है? 5 हमारा मूलधन, और मिश्रधन कैसे बनता है? मूलधन और ब्याज को जोड़ के मिश्रधन बनता है। तो 5 और 1 6 मिश्रधन। ठीक, ये पहला साल, ये दूसरा साल। 5 से 6 जोड़ लीजिए, पचम 25, 36। देखिए वो क्या कह रहा है, दोनों का हिस्सा बराबर करना, बराबर हो जाए। तो अभी तो दोनों के हिस्से बराबर है नहीं। देखिए एक का हिस्सा 25 आ रहा है, एक का 36 आ रहा है, तो इसका हिस्सा कैसे बराबर करेंगे हम? ए और बी का। ये मान लीजिए हमारा ए है 25, मान लेंगे नहीं, ये ए 25 है, ये बी 36 है, तो दोनों की जो भाग है वो तो बराबर हुए नहीं। तो कैसे करेंगे भाग बराबर? तो देखिए 25 में 36 जोड़ दीजिए और 36 में 25 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 61। क्लियर? वो क्या कह रहा है, दोनों के हिस्से बराबर आए, इसलिए हमने इसमें 25 में कितना जोड़ने की, देखिए ये 36 था, ये 25 था, तो 36 इधर जोड़ दिया, 25 इधर जोड़ दिया, देखिए दोनों 61 आ गए। अब दोनों का बराबर हिस्सा हो गया, ये जो पार्ट है दोनों का बराबर हो गया। तो ए की इनकम की, ए का पार्ट कितना हो गया? 36 रुपये। ठीक, और बी का पार्ट कितना हो गया? 25 रुपए। मतलब ए कौन है हमारा? अक्षय। बी कौन है? विक्रम।
ठीक है, बी कौन है हमारा, विक्रम। पूछ क्या रहा है, विक्रम का हिस्सा। तो देखिए विक्रम का हिस्सा कैसे निकालेंगे, बी लिया, 6100 रुपये है, 6100 वैल्यू किसकी है, 61 की। पूछा किसका हिस्सा है, विक्रम का। तो विक्रम का हिस्सा कितना है, 25। तो लगा दिया 25। 61 से कितनी बार कटेगा ये, 100 बार। 100 की गुणा 25 से करिए, कितना आएगा, 2500 आंसर। किसी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसे एक बार और रिपीट करूंगा और एक बार करके और बता देता हूँ। वैसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी मैंने ऐसे लिया, अगर आप चाहें तो उसे बता दें, नहीं तो देखिए रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर दे रहा हूँ, ताकि आपको बढ़िया करके समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे करी, क्या करा। देखिए ये कह रहा 27वां क्वेश्चन है, 6100 रुपए की राशि को अक्षय और विक्रम के बीच इस प्रकार बांटा गया कि 3 वर्ष के अंदर अक्षय का हिस्सा 5 वर्ष के अंत में विक्रम के हिस्से के बराबर हो जाए। हिस्सा हमें बराबर करना है, चक्रवृद्धि दर 20% है। देखिए 20% है, लिख लीजिए 20%। 20% का मतलब 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 5 हमारा मूलधन, 1 रुपये हमारा ब्याज। ठीक, और देखिए अंतर निकाल लीजिए साल का, 5 वर्ष है और दूसरा 3 वर्ष है, घटा दीजिए 3 वर्ष, कितना बचा, 2। यानी कि 2 वर्ष हमें लेना पड़ेगा किस्त बराबर करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, ये मूलधन और ये हमारा मिश्रधन। 5 रुपये मूलधन हो गया, 1 रुपये मिश्रधन, वो 6 रुपये मिश्रधन। मिश्रधन 6 रुपये कैसे हो गया, 5 रुपये मूलधन और 1 रुपये ब्याज। मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तब मिश्रधन बनता है। तो 5 हमारा मूलधन है, 1 रुपये ब्याज। चलिए एक बार हो गया, हमें कितने साल चलना है, 2 साल ऐसे। फिर 5 से 6 लिख देंगे, ये कितना हो गया, 25। ये कितना हो गया, 36। देखिए अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अक्षय का हिस्सा 5 वर्ष के अंदर विक्रम के हिस्से के बराबर हो जाए। तो एक का हिस्सा 25 है, दूसरे का हिस्सा कितना है, 36 है। तो ये तो बराबर है नहीं, इन्हें बराबर कैसे करेंगे, देखिए बराबर कैसे करेंगे, ये 36 है, 36 यहाँ लिख दीजिए। ठीक, ये 25 है, 25 इसके नीचे लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 61 और 61 हो गया बराबर। देखिए दोनों बराबर हो गए हिस्से, 61 61। तो ये पहला वाला पार्ट किसका होगा, जिसका पहले नाम होगा अक्षय का। ठीक, ये अक्षय का हिस्सा है। 25 किसका हिस्सा हो गया, विक्रम का। ठीक, तो पूछा क्या है, विक्रम का हिस्सा। तो विक्रम का हिस्सा निकाल लीजिए कितना है, मान लीजिए 6100। मान क्या लीजिए, इसमें दिया है क्वेश्चन में 6100 रुपए की राशि। 6100 वैल्यू किसकी है, ये 61 की। ठीक, पूछा किसका हिस्सा है, विक्रम का। तो विक्रम का हिस्सा कितना है, 25। काट दीजिए 21 से ये 100 बार, और 25 की गुणा कर दीजिए 100 से, 2500 आंसर। क्लियर, अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप मुझसे पहले दें, जल्दी से जल्दी दीजिए। चलिए जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप क्लास ऑफलाइन भी देख रहे हैं ना, तब भी आप इसे पुश करके आंसर दीजिए। ये नहीं कि आप ऑनलाइन नहीं देख रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करने में दिक्कत आती है, मुझे तो ऐसा लगता है आप स्टूडेंट्स हो। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। देखिए 7 वर्ष है यहाँ पे और 5 वर्ष। सबसे पहले तो इसे उठा लेंगे, 7 ईयर माइनस 5 ईयर। 2 साल हमें चलना है, 4% ब्याज है, दर है 4/100। तो 4 एकम 4 और ये 25। 25 हमारा मूलधन, 1 रुपये ब्याज। चलिए 2 वर्ष तक हमें चलना है ऐसे। तो 25 मूलधन, मिश्रधन 26, पहला साल। फिर दूसरा साल चलना है, फिर 25 से 26 चलेंगे। 25 पंजे कितना होगा आपका, 625। और 26 26 कितना होगा आपका, 676। वर्ग आपको याद होंगे, उतना ही बढ़िया आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, बराबर हो जाए हिस्से, अजय के हिस्से के बराबर हो जाए। तो हिस्सा कैसे बराबर करेंगे, 676 इधर है, 676 इधर जोड़ दीजिए।
ये 625 है तो 625 इधर जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। 6 5 11, 7 3 10, 11, 1311, 6 5 11, 7 3 10, 11, 6 6 12 13, ठीक है। 1311, 6 5 11, 7 2 9, देखिए 6 5 11, एक हाथ से लगा, 7 2 9 और एक 10, 1301 आएगा ये, ठीक है। तो 7 2 9 और एक 10, एक लगा 6 13, 13 से एक हो गया दोनों का पार्ट। तो ये किसका हिस्सा है? विजय का 676। और ये किसका है? अजय का। पूछा किसका है? विजय का हिस्सा। देखिए विजय का हिस्सा कैसे निकालेंगे। कितने रुपए दिए हमने? 2602। 2602 वैल्यू किसकी? 1301 की। गुणा में पूछा किसका हिस्सा है? विजय का। तो विजय का हिस्सा कितना है? तो विजय का हिस्सा कितना है देखिए? 676। तो गुणा में क्या लिखेंगे? 676। 1300 से काटिए, कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 की गुणा 676 से करेंगे, कितना आएगा हमारा? 2 6 12, का 1 2 7 14 15, 2 6 12 1352। चलिए, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हूँ। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे से बढ़िया करके समझा दिया आपको। देखिए अब आता है टाइप 5, दर निकालना। देखिए क्या कह रहा है वो। 31,250 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 35,152 हो जाती है, वह किस दर वार्षिक दर पर दिया गया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था वैसे। मूलधन और मिश्रधन, वो क्या कह रहा है आपसे? 31,250 रुपए की एक राशि यानी मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज पर 35,152 हो जाती है, तो वह किस दर पर दिया गया है। मतलब 31,000 रुपये हमने दिए, 35,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, 152। ठीक, देखिए काट लीजिए इसे, 2 से काट लीजिए। 15, 2 6 12, 2 7 14 15, 17, 5 2 7 14 6, 1576। ठीक है, अब देखिए 15,675 किसका वर्ग? 25 5 625 होता है। 625, 25 की गुणा 25 से करेंगे, कितना आया? 15,675। देखिए आपको घन भी याद होंगे तो ये आराम से कर पाएंगे आप। नहीं तो घन निकालना वैसे मैंने उस दिन आपको सिखाया भी था। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत है तो हम जल्दी एक शॉर्ट वीडियो एक घन की बना के आपको डाल देंगे, घन भी आपको निकालना सिखा दें। देखिए 17,576 किसका घन है? 26 का। ठीक, क्लियर। ये हो गया आपका इतना आंसर। पूछा क्या है? दर। दर कैसे निकालेंगे देखिए, दर निकालनी है ना। दर निकाल लीजिए। 25 रुपए हमने दिए थे, वापस कितने मिल रहे हैं? 26, यानी कि 1 रुपए कमा रहे हैं हम किस पे? 25 रुपए पे। गुणा में 100 दर के लिए है ना, तो 25 चौका 100, यानी कि 4% पे हमने रुपया दिया है, वो जितना भी दिया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट? ऐसे ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसा ना सोचिए कि ये बड़े इजी हैं, आसानी से हो रहे हैं। सब एसएससी की परीक्षा में आए क्वेश्चन है, मैंने वहां से ही बनाए हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 16,000 रुपये हो जाती है और अगले 2 वर्ष में इस पर 9,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो इसकी दर बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इजी भी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। मूलधन, इसमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना बात। ठीक है, देखिए 16,000 हो जाती है वो कह रहा है, और ये 16, ये कह रहा है अगले 16,000 हो जाती है 5 वर्ष में, फिर अगले 2 वर्षों में 9,000 हो जाती है। ठीक है, तो 16 और 9 25। देखिए 25,000 कैसे आई? 16,000 तो वो पहले थे, 2 साल में 9,000 रुपये और बढ़ गए, तो कितना हो गया? 25,000। अब देखिए
यहाँ क्या दे रखा है, एक राशि चक्रवृद्धि दर से 5 वर्ष, 5 वर्ष और अगले 2 वर्ष। ठीक, तो देखिए 5 वर्ष पहले दे रखा है उसने, 5, 5 से आगे 2 साल चलेंगे, यानी कितने साल हो गए, 7। तो 7 में से 5 घटा दीजिए, कितने साल आ गए, 2 साल। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा, काट दीजिए। अब देखिए 2 साल में हमें ये बनाना है, 16 कैसे बन जाएगा 2 साल में, 4 का वर्ग नहीं है, 4 चौक 16, 25 किसका वर्ग है, 5 का। बस ये करना है। ठीक है, अंतर लेते हैं उनका सालों का, जितना दे रखा होगा, साल मतलब साल, जो साल दे रखे हैं ना, जैसे 5 वर्ष दे रखा है, इसके आगे 2 साल चलेंगे, नहीं 7 वर्ष, 7 और 5 का अंतर 2 साल, 2 साल में वो हमें प्राप्त हो रहा है। तो 4 रुपए दिए, 5 रुपए वापस मिल रहे हैं, तो रेट कैसे निकालेंगे, 1 रुपए मिल रहा है किस पे, 4 पे, गुणा में 100, बराबर 25% आपका आंसर। कोई डाउट हो स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी MBCS नॉलेज के नाम से बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत है उसमें कमेंट करिए, फोटो भेजिए, कोई से भी क्वेश्चन के मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन देखिए, ये नहीं कि आपने फोटो भेजा तुरंत 5 मिनट में ही आपको रिप्लाई चाहिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। चाहे आधे घंटे मिले, 1 घंटे मिले, मैक्सिमम 2 घंटे, इससे ज्यादा घंटे नहीं, क्योंकि हो सकता है मैं कहीं बिजी हूँ, कुछ और कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, जवाब आपको जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए। तो टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है MBCS नॉलेज, उसी नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए टाइप 6, ये छठा टाइप है चक्रवृद्धि ब्याज के, जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और दर या मूलधन पूछे। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आपको ये देखना। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9680 रुपए तथा 3 वर्ष के अंदर 10,648 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, ब्याज की दर बतानी है आपको। देखिए क्या कह रहा है, 3 साल में कितनी हो जाती है, 10,648। 2 साल में कितनी हुई थी, 9,680। 8, 14 में से 8 गया 6, 15 में 6 गया 9, यानी कि 1 साल का ब्याज ये कितना निकल के आ रहा है यहाँ का, 1 साल का ये ब्याज निकल के आ गया आपका ब्याज। अब देखिए आंसर कैसे करेंगे। ठीक, ये 968 रुपये किस पे मिले, रेट निकालनी है ना हमें, दर। 968 रुपये किस पे मिले हमें, ये बताइए पहले तो आप। 968 रुपये हमें किस पे मिले, देखिए 9680 से 10,648 हो गए, इन दोनों का अंतर निकाला कितना है, 968। तो ये 968 रुपये किस पे मिले, 9680 पे। ठीक, गुणा में दर निकालनी है, तो गुणा में 100, ये कितनी बार कट जाएगा, इससे 10 बार, 10 से 100 कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10% आपका आंसर। बढ़िया लगा आपको क्वेश्चन का तरीका करने का, बस इतना ही है। देखिए कुछ बच्चे अभी क्या है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैथड थोड़ा लंबा हो रहा है, यहाँ मैं आपको हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, उसे एक एक चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से है। हम जब इसके प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे चैप्टर वाइज, रीजनिंग में भी, मैथ में भी, हिंदी में, तब मैं आपको दिखाऊँ मैथ के कोई सा भी क्वेश्चन 2 से 3 लाइन, लाइन तो हो जाएगा, चौथी लाइन में नहीं पहुंचे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जुड़े रहिए, क्लास पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा जो नए बच्चे भी हैं, क्योंकि परीक्षाएं बहुत आने वाली हैं अब। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष के अंत में 4380 और 5 वर्ष में 4818 हो जाती है, तो किस दर पर दिया, क्या करेंगे हम सबसे पहले, 4818 लिख लेंगे और 4380 घटा लीजिए, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 3 गया 4, तो रेट निकालना है, 438 रुपये ब्याज मिला किस पे हमें, 4380 रुपये पे, गुणा में 100, काट दिए, कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10 ढाई 100, तो कितनी परसेंट रेट पे दिया था हमने पहले, 10%। ठीक है, देखिए ये तो दर निकालने सिखा दिया मैंने। अब मान लीजिए इसमें मूलधन पूछ लेता तो कैसे निकालेंगे आप, चलिए वो भी मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो। देखिए कोई राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,100
और 4 वर्ष में 14,641 हो जाती है, तो राशि क्या है, अमाउंट पूछिए। देखिए पहले साल क्या है हमें नहीं पता, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ठीक है। दूसरे वर्ष में कितनी हो गई और चौथे वर्ष में कितनी हो गई ये दे रखा है, 12,100 हो गई दूसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में कितनी हो गई, 14,641। ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, मैं दोनों आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको मतलब सिंपल वाला मेथड बता देता हूँ एकदम बढ़िया। देखिए अब ये हमारे हमें मूलधन से इसमें पता नहीं है कि क्या है, और अमाउंट इनने पूछ ली, तो 12,100 पे हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, 14,641। तो इस टाइम पे हमारा मूलधन क्या होगा, हम मूलधन ये है हमारा, और मिश्र धन क्या है हमारा ये। ठीक। क्योंकि इनने हमें मूलधन बताया नहीं, लेकिन हमारे लिए जो इस पे ब्याज मिल रहा है 14,641 हो गया ये, तो मूलधन तो हमारा 12,100 हुआ इसके लिए। इस राशि के लिए मूलधन क्या हुआ, 12,100। यहाँ पे क्लियर बात। मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए 12,100 हमारा क्या है, मूलधन। ठीक है, मिश्र धन कितना है, 14,641। क्लियर यहाँ तक। पूछ क्या रहा है, मूलधन, तो मूलधन हमने क्या माना है यहाँ पे, 12,100। इसे काट दीजिए, किससे कट जाएगा ये देखिए, 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 11 कम, ठीक है 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 11 कम 11, और ये 1100, 11 कम 11, 3 बचा, 36 हो गया, 11 3 33, 34 हो गया, 11 33, 13 से 31, फिर ये 100 बार कट जाएगा 11 से, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, ठीक। 121, देखिए 121 से कट जाएगा कितनी बार, 100 बार। ठीक, 100 की यहाँ 100 बचाइए और ये 100 बचा, तो कितने हजार रुपये था, 10,000 हमारा मूलधन था। हाँ, ठीक है, तो मूलधन कितना था हमारा, 10,000। इस सवाल को करने का यही तरीका है, ठीक है। अब देखिए इसे एक तरीका और कर सकते थे, मैंने इसमें आपको गुणा भाग से बताया, क्योंकि यहाँ पे भी काटना पीटी करनी है, वहां पे भी करनी है। अब इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, थोड़ा नीचे बताता हूँ नहीं तो फिर मैं, क्योंकि लेकिन क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। चलिए क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिया होगा आपने। देखिए कैसे करेंगे, पहला मूलधन क्या है हमें नहीं पता, 12,000 कितना हो गया हमारा, 12,100, 14,641। 2 वर्ष में कितना हो गया, 12,100, 14,641, ये 4 वर्ष में होगा, ये 2 वर्ष में, यहाँ मूलधन पूछ लिया हमने। ठीक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये 12,000 ये हमारा मूलधन मान लेंगे, इस टाइम पे ये हमारा मूलधन है और ये मिश्र धन है। ठीक। अब देखिए इसे तोड़ लीजिए, कैसे तोड़ेंगे देखिए, ये किससे कट रहा है, 11 से, 11 कम 11, 11 कम 11। ठीक है, वहां पे भी काटना है, यहाँ पे भी काटना है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी संख्या आ जाती है, तो आप यहाँ इसका रेशो भी बना सकते हैं, ये रेशो से भी हो सकता है, 11 33, 31, तो 121। अभी किसी से कट रहा नहीं कट रहा, ठीक है। तो देखिए अब हमें निकालना मूलधन, हमारा मूलधन कितना था, कितना माना था हमने, मूलधन हमने कितना माना था, 12,100। क्लियर। ठीक, 12,100 हमने मूलधन माना था, ठीक है, तो 12,100 हमारा ये ले लिया। अब 12,000 पे देखिए जो, लेकिन ये है क्या रियल में, मिश्रधन है, तो हमारे इसके नीचे क्या रखेंगे, 121। ये 121, ये 12,100 वैल्यू किसकी, 121 की, पूछा क्या है मूलधन, तो गुणा में 100। देखिए आंसर वही आएगा, ये शॉर्ट हो गया बस थोड़ा सा, 121 से 121 2 बार कट गया, 100 से की गुणा 100 से करा, 10,000। देखिए दोनों तरीके आपके सामने हैं, या तो इन्हें काट लीजिए, रेशो में बना लीजिए 100 121 के, नहीं तो सीधा सीधा जो अमाउंट दे रखी हो, जैसे ये आपकी अमाउंट दे रखी है, देखिए मार्कर चेंज कर लेते हैं अभी, ताकि अब कलर चेंज हो जाएगा तो आराम से समझ में आएगा। ये दे रखा है पहले साल आपको, मार्कर भी चेंज नहीं हो रहा है लग रहा है। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ अब आपको, वो मेथड तो समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा।
कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? देखिए, हमें एग्जाम में ज्यादा काटा पीटी से बचना, तो क्या करना है, जैसे ये इस तरीके का सवाल है, पहले साल हमें पता नहीं कितना था मूलधन, दूसरे साल इतना हो गया, यानी कि मिश्रधन है, ये वो है। तो 12,000 हमें मूलधन निकालना है, सीधा लिखेंगे मूलधन, जो दूसरे साल की वैल्यू दे रखी लिख दिया 12,100, बटे में मिश्रधन है 14,641 लिख दिया, गुणा में निकालना क्या है, मूलधन। तो हमारा हमने मूलधन यहाँ पे ये माना है, तो मूलधन क्या हो गया, इससे काटा पीटी करके कितना आया था, 10,000। बस यही आपका आंसर। बस इतना, ये नीचे का करने की जरूरत ही नहीं है। और आप अगर रेशो से बांटना चाहें तो रेशो से बांट लीजिए। क्लियर, दोनों ही मेथड आपके सामने। आज की क्लास इतनी ही है, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के साथ। 5 क्लासों में बिल्कुल बढ़िया करके आपको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया हो, करने का तरीका बढ़िया से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा, मैं आपको फ्री में शिक्षा दे रहा हूँ, कोई पैसा तो आपसे ले नहीं रहा। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।